गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सेकंड क्लास की हिंदी का सेकंड चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको समझा दिया था और इसके क्वेश्चन आंसर भी आपको भेज दिए थे ग्रुप में, है ना। इसका सेकंड चैप्टर आज हम पढ़ेंगे। सेकंड चैप्टर का नाम क्या है? चांद की कहानी। क्या है ये? बच्ची बोल रही है कि चांद की कहानी, रोचक तथ्य। रात में अंधेरा होते ही आकाश में तारे दिखाई देने लगते हैं। असंख्य तारों के बीच चमकता चांद तो हमने देखा ही है। प्रतिदिन आकार बदलते रहते चांद को देखकर हमारे मन में अनेक सवाल उठते हैं। चलिए चांद के बारे में जानते हैं। रात में अंधेरे में हमें आकाश में क्या दिखाई देते? तारे तो दिखाई देते। असंख्य मतलब अनगिनत। कितने तारे? अनगिनत तारों के बीच में क्या दिखाई देता है हमें? एक चंद्रमा। कोई कहता है चांद पर एक हिरन भागता है दिखाई दे रहा है, तो कोई कहता है चांद पर एक औरत चरखा चला रही है। लेकिन ये सब बातें गलत है। चांद पर ना तो वायु है और ना ही पानी, इसलिए वहाँ कोई नहीं रह सकता। चांद की सतह पर बड़े बड़े गड्ढे और ऊंची ऊंची चट्टानें हैं, जो धरती से देखने पर भागता हिरन या किसी औरत का चेहरा लगते हैं। हाँ, ये बच्ची क्या कह रही है कि कोई क्या कहता है कि चांद के अंदर क्या हिरन दिखाई देता है, तो कोई कहता है कि एक औरत चरखा चला रही है। तो ये बातें सही है, हमने भी सुनी है ये बातें कि हाँ कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो वो कह रही ना तो चांद पर क्या है? वायु मतलब हवा भी नहीं है और वहाँ पर पानी भी नहीं है। और वहाँ की सतह कैसे है? वहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे हैं और ऊंची ऊंची चट्टानें हैं, जो धरती से देखने पर भागता हिरन या किसी औरत का चेहरा लगते हैं। जो चट्टानें और जो अपने को वो जो ऊंचे ऊंचे गड्ढे जो दिखाई देते हैं चांद पर, वो हमें कैसे दिखाई देते हैं? हिरन और एक औरत की तरह। चांद धरती से छोटा है, यह हमारी धरती से हजारों मील दूर है, इसलिए छोटा दिखाई देता है। चांद धरती से क्या है? बहुत छोटा। अपने को धरती पर अपन देखते हैं तो अपने को आसमान में बहुत छोटा सा दिखाई देता है, और वो कितनी दूर है? हजारों मील दूर है, इसलिए हमें बिल्कुल छोटा दिखाई देता है। चांद हमारी धरती के चारों ओर क्या करता रहता है? परिक्रमा लगाता रहता है, मतलब घूमता रहता है। क्या तुम जानते हो चांद इतना क्यों चमकता है? चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं होती है, बल्कि चांद की सतह पर सूरज का प्रकाश पड़ता है, जिससे चांद इतना चमकीला दिखाई देता है। चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं होती है, उसके जो प्रकाश रहता है, मतलब कि उसका प्रकाश जो सूरज पर पड़ता है तो उसकी चमकीला, वो हमें चमकीला टाइप दिखाई देता है। चांद का आकार कभी नहीं बदलता, वो हमेशा क्या रहता है? चांद का आकार हमेशा क्या है? गोल है। वास्तव में चांद के कितने भाग पर सूरज का प्रकाश पड़ता है, उतना ही भाग धरती से दिखाई देता है। जितने भाग पर सूरज का प्रकाश पड़ता है, उतना ही भाग क्या पर दिखाई देता है? हमें धरती पर दिखाई देता है। जिस दिन पूरे चांद पर सूरज पड़ता है उस दिन पूरा चांद दिखाई देता है। जिस दिन मतलब कि पूरा चांद, हमें मालूम है कि अमावस्या के दिन हमें पूरा चांद दिखाई देता है, तो वो किस तरह से देता है? जिस दिन पूरे चांद मतलब पूरे चांद के ऊपर क्या दिखाई देगा? सूरज का जब प्रकाश पड़ेगा उस दिन अपने को पूरा चांद दिखाई देता है। इसे पूर्णिमा का दिन कहते हैं, है ना। इसे किस दिन कहते हैं? पूर्णिमा का दिन। जब चांद पर बिल्कुल भी प्रकाश नहीं पड़ता तो वह बिल्कुल दिखाई नहीं देता, मतलब किसी दिन हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। और आप लोगों ने भी आसमान में देखा होगा, तो किसी दिन हमें चांद बिल्कुल दिखाई नहीं देता। तो किस दिन दिखाई देता है? जब सूरज का प्रकाश चांद के ऊपर पड़ता है, तो जितना प्रकाश पड़ता है उतना दिखाई देता है। किसी दिन कम पड़ता है तो वो छोटा दिखाई देता है, किसी दिन बड़ा पड़ता है तो उस दिन थोड़ा बड़ा दिखाई देता है ना। इसे अमावस्या का दिन कहते हैं। जिस दिन बिल्कुल नहीं दिखाई देगा उसे अमावस्या का दिन कहते हैं, और जिसे पूरा प्रकाश पड़ता है उसे पूर्णिमा का दिन कहते हैं। अब तो धरती से लोग चांद पर पहुंच चुके हैं। अमेरिका के नील आर्मस्ट्रांग सबसे पहले चांद पर उतरने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री हैं। धरती पर आजकल लोग धरती से आजकल लोग कहाँ जाने लगे? चांद पर भी पहुंचने लगे। चांद पर हवा पानी नहीं है, अतः उनके जूते का जो निशान है चांद की सतह पर बना है। चांद पर ना तो हवा है ना ही पानी है,
ठीक है, वहाँ 10 लाख साल तक नहीं मिट सकता है। जो लोग वहाँ पर जाते हैं उनके जूते के निशान क्या करते हैं, चांद की सतह जो रहती है जमीन उस पर बन जाते हैं। ये आपको चैप्टर मैंने पूरा समझा दिया है, रिवाइज कर समझा भी दिया है। आप लोगों को इसको पूरा रीडिंग लगाना है। क्या करना है, रीडिंग लगाना है। फिर इसके क्वेश्चन आंसर और शब्दार्थ में आपको फोटो क्लिक करके ग्रुप पर भेज दूंगी। ठीक है, थैंक यू।